चंपत राय कितने ताकतवर हैं, कौन सा पावर चंपत के पास है, वो आप इसी से समझिए कि ट्रस्ट की मीटिंग में भी सदस्य इस बात पर अड़े रहे कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न किया जाए। और शायद ऐसा हो भी जाता, लेकिन इसी मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े ट्रस्टी के पराशरन ने ट्रस्ट के संविधान के पन्ने पढ़ते हुए कहा कि त्याग पत्र देते ही स्वयं स्वीकार माना जाता है। इसके बाद को ट्रस्ट के सदस्यों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और तब इस्तीफा हुआ। सवाल लेकिन ये है कि चंपत राय की शक्तियों का केंद्र आखिर कहां पर है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे हाथों में आप जो कागज देख रहे हैं, ये एसआईटी की 9 पन्नों की वो रिपोर्ट है जो कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सामने आई है। इसमें भी कहीं चंपत राय का नाम नहीं है। मतलब ट्रस्ट के बनने से लेकर अब तक मंदिर में सारा कंट्रोल जिस शख्स के हाथों में था, जिसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता, वो कसूरवार ही नहीं है और सारा ठीकरा अनिल मिश्रा पर फोड़ दिया गया है। रिपोर्ट के 6ठे पन्ने में लिखा है, डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक थे तथा वित्तीय मामलों और नकदी संकलन के प्रबंधन के कार्य का पर्यवेक्षण और प्रक्रिया का अनुश्रवण कर रहे थे। बैंक के साथ तय एसओपी बिंदु तैयार करने में भी अनिल मिश्रा ट्रस्ट के प्रतिनिधि थे। अनिल मिश्रा तलाशी हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने के भी उत्तरदायी हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा इन तमाम दायित्वों के प्रति उदासीन रहे, जिससे चोरी और गबन होने की स्थिति उत्पन्न हुई। राम मंदिर में चोरी हुई, बिल्कुल हुई, ये बात एसआईटी मान रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी में लगभग 70 संदिग्ध घटनाएं हुई। इस फुटेज में आरोपी नोटों की गड्डियां जेब और जूतों में छिपाते हुए दिखाई दिए। काउंटिंग रूम की चाबी चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव के पास रहती थी। टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष यादव को भी चंदे की गिनती के काम में लगा रखा था। राम मंदिर परिसर में दान पात्रों में पैसे बक्सों में बंद करके काउंटिंग के लिए 200 मीटर दूर काउंटिंग रूम में भेजा जाता था। कौन से दान पात्र से कितने बक्से आए, कितनों की काउंटिंग हुई, कितने बाकी हैं, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। दावा तो ये भी है कि ये लोग मंदिर में दान में आने वाली ज्वेलरी को पैकेट में भरकर टॉयलेट के पास रखाते थे और फिर वहां से निकाल ले जाते थे। दरअसल ये पूरा मामला आपसी झगड़े की वजह से खुला, वरना शायद किसी को पता ही नहीं चलता। चंपत राय ने कभी माना ही नहीं मंदिर में चोरी हो रही है। लेकिन जब बात अयोध्या के चौराहों तक पहुंच गई, फिर धीरे धीरे पूरा मामला खुलता चला गया। एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में माना है कि तलाशी न किए जाने की जानकारी अनिल मिश्रा को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई असरदार लिखित आदेश जारी नहीं किया। पहले तय किए गए सिस्टम में भी उन्होंने लापरवाही की। कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तय यूनिफॉर्म, निजी सामान कमरे में ले जाने पर रोक, दान पेटियों, उनसे निकले पैसों, नोटों का रिकॉर्ड, डेली रिपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं लागू करने जैसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कमजोर निगरानी होने से आरोपियों की नीयत बिगड़ी और वो लगातार रामलला के खजाने से चोरी करते रहे। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 तक मिले सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि जहां चढ़ावे की गिनती होती है, उस कमरे में काम कर रहे कुछ कर्मचारी बार बार नोटों की गड्डियों और खुले नोट अपने कपड़ों, जेबों, जूतों, मोजों में छिपाते हुए दिखाई दिए। आते जाते वक्त इन कर्मचारियों की तलाशी नहीं होती थी, इस वजह से ये चोरी आसान हो गई। एसआईटी के मुताबिक अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा पहली नजर में ही संलिप्त नजर आए। सीसीटीवी फुटेज, बरामदगी और बैंक खातों की जांच में इनके खिलाफ सबूत मिले हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी अविनाश ने ये बात कबूल की है कि उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों पर 19 लाख रुपए खर्च किए, अपने भाई की शादी में 6 लाख रुपए खर्च किए, दूसरे भाई को 5 लाख रुपए दिए, 3.5 लाख में एक कार खरीदी, अपनी महिला मित्र को 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए और आईफोन भी दिलाया। अविनाश के पास से अब तक कुल 20,39,000 रुपए नगद, 1,121 अमेरिकी डॉलर, सोने और चांदी की ज्वेलरी मिली है। यह एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट है। अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। राम मंदिर में चढ़ावा दान चोरी हो रहा था, बात सिर्फ यही तक नहीं है। दावा ये भी किया जा रहा है कि राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर लूट होती थी। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में टिन्नू और उसके कुछ सहयोगी रंग महल क्षेत्र और क्रॉसिंग 2 के आसपास कथित तौर पर विशेष दर्शन की व्यवस्था कराते थे। लंबी लंबी लाइनों में लगे बिना सीधे विशेष मार्ग से दर्शन कराने के लिए श्रद्धालुओं से भारी रकम ली जाती थी। इससे भी महीनों लाखों रुपए की वसूली होती थी। अब इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल भी की जा रही है।
राम मंदिर में चोरी हुई, पहले तो मानी नहीं गई, जब मानी गई तो लीपापोती का खेल शुरू हो गया। आप मान लीजिए कि इस चोरी कांड में बहुत कुछ नहीं होने वाला है। एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, अनिल मिश्रा पर आरोप लग गए हैं, धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वैसे भी ये यूपी है, यहाँ मुद्दों की कोई कमी नहीं है और किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। राम मंदिर में चोरी हो गई, किसको फर्क पड़ा है बताइए? भाजपा के जुलूस में बजरंगबली भाजपा का झंडा लेकर नाच दिए गए, किसको बुरा लगा? उल्टे उसमें भी कुतर्कियों की फौज उतर पड़ी। भगवान राम तो बीजेपी के लिए सब कुछ थे। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर के बनने तक राम ने बीजेपी को कितने नेता दिए, कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन आज राम बीजेपी के लिए क्या मायने रखते हैं? याद कीजिए वो समय जब कैबिनेट मीटिंग अयोध्या में होती थी, जब पूरे देश से भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को, विधायकों को साथ लाकर अयोध्या में दंडवत होते थे। रामलला के दरबार में पैर रखने की जगह नहीं बचती थी। 2024 में उसी अयोध्या में हारे तो भक्ति भाव खत्म हो गया। नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार यूपी आए, 2 दिनों तक रहे, लखनऊ में आम खाते रहे, लेकिन अयोध्या नहीं गए, रामलला का आशीर्वाद लेने नहीं गए। क्यों? सोचिए आखिर क्यों? इधर संजय सिंह एक बार फिर खुलासे कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1,73,00,000 रुपए की जमीन चंपत राय ने 29 करोड़ 67 लाख रुपए में खरीदी। ऐसे ही करीब 11 जमीनों के कागजात में एसआईटी को सौंपना चाहता हूं और मैंने इसके लिए एसआईटी से मिलने का वक्त मांगा है। ये संजय सिंह ने कहा। आप उनका पूरा बयान भी सुनिए। सामने आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह, विनय कटियार, संतोष दुबे, धर्मदास जी महाराज, खुद नित्य गोपाल दास जी, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी, दीनानाथ वर्मा इंजीनियर, महिपाल सिंह जो चढ़ावा की गिनती का काम करते थे। सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सारे जमीनों के कागजात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। बावजूद इसके चंपत राय जेल नहीं गया, अनिल मिश्रा जेल नहीं गया, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, ये मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। दोस्तों, आखिर चंपत राय को बचाया क्यों जा रहा है? चंपत राय पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या किसी को अपनी पोल खुलने का डर है? किसी को डर है कि चंपत ने अगर आज राज खोल दिया तो पर्दाफाश हो जाएगा? क्या चढ़ावे से चोरी हुआ पैसा सिर्फ उन आरोपियों के पास तक है? क्या चोरी का ये पैसा अयोध्या के बाहर नहीं गया? सवाल तो ये भी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो, किसी दूसरे मुद्दे के साथ। नमस्कार।